अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास जनवरी एसएमसी बेसिक की क्लास नंबर 4 है और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ड्रा किस तरह से करना है एंड व्हाट इज बॉस एंड व्हाट इज चोक। ये जो बॉस है दरअसल ये मुखफ़फ़ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये जो चोक है ये चोक लफज है। कुछ भाई इसको चोच बोलते हैं या चोंच बोलते हैं, ये वो नहीं है, चोक लफज है। दरअसल ये मुखफ़फ़ है चेंज ऑफ करेक्टर का, ठीक है। तो ये बॉस चोक क्या है एंड हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को ड्रा किस तरह से करना है, जिसका बेसिक पार्ट 1 जो मैंने कल बता दिया था कि हमने स्ट्रक्चर की पहचान किस तरह से करनी है कि स्ट्रक्चर अब बुलिश होने वाला है या बीरिश। उसके लिए स्टेप जो मैंने 2-3 लिए थे, काइंडली मुझे बताइएगा। स्क्रीन चार्ट शेयर होने लग गया है? स्क्रीन पे चार्ट शेयर होने लग गया है, काइंडली बताएं। जी शेयर होने लग गया। कल मैंने एक बेसिक स्टेप लिया था आप सब भाइयों के सामने कि फर्ज कर लें स्ट्रक्चर बुलिश है तो वो एक लो से स्टार्ट होता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, और फिर जब वो स्ट्रक्चर पिछले हाई को तोड़ते हुए नुमाइंदगी करता है कि मैं कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल करने जा रहा हूँ, ये हाई को तोड़ा है ना, कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल करता है पिछले हाई को तोड़ के, तो हमें थोड़ा सा समझ आने लगता है कि कीमतें जो ऊपर की तरफ टूटी हैं यहाँ पे, ये हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। मतलब अब स्ट्रक्चर बाय में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। आप पहले निशानदेही करेंगे कि ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था, ये फिर मेरा लो था, और जैसे ही पिछला हाई टूटा, पिछला हाई नहीं टूटेगा, स्ट्रक्चर बाय कन्वर्ट नहीं होगा। पिछला हाई जैसे ही टूटा, हमारा स्ट्रक्चर, हमें समझ आ गई कि स्ट्रक्चर बाय में कन्वर्ट है, और स्टिल अब हम जो है वो इसको बाइंग में ज्यादा देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर का पहचान हो गई कि स्ट्रक्चर अब जो है वो इस तरह से हाईज एंड लोज लगाते हुए बाय में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को ड्रा करने की पहचान है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा चार्ट पे बताता हूँ, इस पे ड्राइंग पे बताता हूँ, उसके बाद चार्ट पे भी जाता हूँ। इसी तरह से ये जो पॉइंट मैंने डॉट से शो किया ना, ये डॉट आप भी लगाया करें ताकि आपके जेहन में कंप्लीटली ये चीज बैठे कि लास्ट हमारे पास लो और हाई मार्केट के स्ट्रक्चर में कौन सा बन रहा है। इन डॉट्स को लगाना सीखें, ठीक है। दरअसल ये जो आपको स्ट्रक्चर इधर पढ़ाया जाता है ना ड्राइंग पे, हाई लो, ये बिल्कुल सादा सादा लगता है कि सीधी मार्केट जाके हाई लगाती है, सीधी मार्केट जाके लो लगाती है। मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में अप्स एंड डाउन हो के एक हाई लगता है, छोटे छोटे पुल बन के ना, माइनर स्ट्रक्चर एक लो लगता है, माइनर स्ट्रक्चर बन के एक हाई लगता है। तो आपको ना अपनी नजरों पे यकीन होना चाहिए, आपकी नजरों में जो स्विंग्स चल रहे हैं उनको मजीद आगे चलाएं। बाकी मैं इसको आसान भी कर देता हूँ आज वाली क्लास में, ठीक है। इसी तरह से बीरी स्ट्रक्चर एक हाई से शुरू होता है सेल के लिए, लो लगाता है, फिर एक हाई लगा के जैसे ही वो पिछला लो क्रॉस करेगा, अभी तक हमारे पास स्ट्रक्चर बीरिश नहीं है, ठीक है। अभी तक बीरिश नहीं है, स्टिल वेट है कि वो पिछले लो को तोड़े। अगर वो इस पहले लो को तोड़ के अपनी जो है वो नीचे की तरफ कन्वर्ट करता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करता है, तो ये स्विंग है। ये जो एक मूव ऐसे हुआ है ना, इसको स्विंग कहते हैं। ये सारे स्विंग बने हुए हैं, अप्स एंड डाउन, इनको स्विंग्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ना, ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये एक स्विंग बन गया, ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग, ये चौथा स्विंग, ये पांचवा स्विंग, ये छठा स्विंग, ये सातवां स्विंग, इसको स्विंग बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट में अभी तक ये स्ट्रक्चर बीरिश जो है वो कन्वर्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने पिछले लो को यहाँ पे तोड़ा है ना, यहाँ पे, ठीक है, इस लो को तोड़ा है, तो हमें समझ आई है कि अब कीमतें मार्केट में गिरना चाह रही हैं, मतलब कीमतें अब नीचे की तरफ मुंतकिल होना चाह रही हैं। तो जैसे ही वो पिछले लो को तोड़ेगा, लो पे हम ऐसे लाइन लगा लेंगे, ठीक है। जैसे ही उसने पिछले लो को तोड़ा है, तो ये हमारा जो है वो अब हमें समझ आई है कि ये स्ट्रक्चर सेल में आ गया। एक हाई से मार्केट स्टार्ट होती है, हाई पॉइंट, फिर एक लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, और फिर जब पिछले लो को इस पॉइंट पे तोड़ती है, तो वो हमारा जो है वो हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर अब बीरिश में आ चुका है। फिर मार्केट लो यहां लगाए, अभी हमने लो को पॉइंट आउट नहीं करना है, ठीक है। लो यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, यहाँ लगाए, हमें नहीं पता, जैसे ही लो लगा लेगी मार्केट, ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्स होगी। जैसे ये रिवर्स होती है ना, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे लो है, ठीक है। पहले पता नहीं चलता, रिवर्स होगी, एक हाई लगाएगी, जैसे ही हाई लगाएगी हम इस लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है, कि अब ये लो बना है। अगर ये लो दोबारा टूटता है तो हमारा हाई जो है वो पीछे वाला बनेगा। अगर ये लो नहीं टूटता, ऐसे ये देखिए फर्ज करें यहाँ पे है, तो मार्केट इसके अंदर अंदर अगर कोई नया हाई लगा देती है तो इस तरह से, तो फिर ये अभी तक हमारे पास जो प्रीवियस है हाई ये वाला है और लो ये वाला है, अभी तक हमारे पास नया हाई लो कंफर्म नहीं हुआ। इस चीज को मैं डिटेल में समझाता हूँ, ये ऊपर ऊपर से बताया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट जो है वो नीचे आती है, फिर लो को तोड़ती है, तो फिर हमारे पास जो है वो ये वाला लो टूट गया है, इसको गौर करें, ठीक है।
ये वाला लो फिर हमारे पास टूट गया। जैसे ये लो टूटा है ना, ये देखें यहाँ पे ये लो टूटा है। अब हमें पता चला है कि ये वाला लो मार्केट ने तोड़ा था और ये पिछला हाई है। अच्छा जी, दोबारा से सुन लें। हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो जब बुलिश होता है तो उसकी पहचान कहाँ पे होती है? जब मार्केट में पहला स्विंग ऊपर की तरफ टूटता है। अब गौर से सुने, व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का ब्रेक क्या है? ठीक है, यही जो हमारे स्विंग पॉइंट, ये जो हाई हमारे पास लगा था ये स्विंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये हाई जब तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है ना, यहां पे ये टूटा है। ठीक है, इसकी लाइन को ड्रा करने का तरीका सुन लें, देख लें कि ये जो हाई होता है यहां से हम लाइन को, ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करते हुए लेके जाते हैं और बिल्कुल सामने तक जहां पे मार्केट तोड़ती है, कुछ भाई ऐसे लंबा कर देते हैं, कुछ यहां तक रख देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं। लाइन बिल्कुल वर्टिकली शेप में, हॉरिजेंटली शेप में, सॉरी वर्टिकली कह रहा हूं, हॉरिजेंटली शेप में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, और इस हाई से हमने स्टार्ट लिया है जिस हाई को मार्केट ने तोड़ना है, और जहां पे तोड़ा है वहां तक लाइन जाके रुकी है। ये मार्केट का जो हाई टूटा है बुलिश स्टैंड में, दरअसल ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस चीज की समझ आई है? जल्दी से बताएं। ये जो हाई टूटा है ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब साफ नजर आ रहा है कि मार्केट पिछली कीमतों को तोड़ के यहाँ पे अगली कीमतों में मुंतकिल होना चाह रही है, मतलब मजीद मार्केट बुलिश का इशारा दे रही है। ये है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। ठीक है, मार्केट में एक लो से मार्केट स्टार्ट हुई है। ठीक है, एक लो से मार्केट स्टार्ट हुई है। ठीक है, लो से जैसे ही स्टार्ट हुई है लो पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया। अभी मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फिर मार्केट ने ये हाई लगाया है। ठीक है, अभी हमारे पास ये हाई पॉइंट आउट नहीं हुआ, मतलब अभी हमने इसको हाई ड्रा नहीं किया कि ये हाई है या नहीं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा छोटा सा स्विंग जैसे वो कल माइनर स्ट्रक्चर का था बना के थोड़ा सा ऊपर अप डाउन भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक हाई लगाया, फिर मार्केट डाउन आई। जब हमें पता चला कि एक अच्छी खासी मूव डाउन ले चुकी है तो फिर हमने इस हाई को ड्रा कर लिया। अच्छा, अब मजीद मजे की बात पता क्या है? कि ये जो लोज पॉइंट आपके होते हैं ना, ये वाला लो पॉइंट, ये वाला, ठीक है, या कोई नेक्स्ट लो यहाँ पे बनेगा या कोई नेक्स्ट लो यहाँ पे बनेगा जब मार्केट स्टिल इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये लोज पॉइंट ना आपके ऐसे कंफर्म नहीं होते, मतलब मार्केट ऊपर गई आपने लो मार्क कर दिया, फिर नीचे आई आपने हाई मार्क कर दिया, फिर ऊपर गई आपने लो मार्क कर दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपने दरअसल पता क्या करना होता है, आपने इस हाई को तो मार्क कर लेना होता है, कैजुअली पकड़ लेना होता है। ठीक है, इस हाई को तो हमने मार्क कर लिया अंदाजे के मुताबिक, लेकिन ये जो लो है ना, गौर से सुने, ये जो लो है ये हमारा तब कंफर्म होता है जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, कर चुकी होती है। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी होती है, ये तब कंफर्म होता है। उससे पहले अगर फर्ज करें मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे तो हो सकता है कि मार्केट इस लो से नीचे नया लो लगाए, इसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ऐसा हो सकता है ना। मार्केट मूव कर सकती है। ठीक है, इसके बाद जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे दो लोज है ना। ये फैसला करने के लिए हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करते हैं। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है इन दोनों में से जो लो है वो हमारा लो कंसीडर होता है। इस चीज की समझ आई है? लो कब कंफर्म होता है? जल्दी से मुझे बताएं, बुलिश ट्रेंड का लो कब कंफर्म होता है? जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ये चीज क्लियर हुई है? 3 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आपने मार्क उस लो को करना होता है जो सबसे ज्यादा लो हो। जैसे यहाँ पे दो है ना, ये 3 4 भी हो सकते थे, जो सबसे ज्यादा नीचे होता है ना वो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जब ये हाई पिछला टूटता है ना, ये हमारा कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन के दरमियान में इस तरह से लिखा होता है। अब पहले तो ये समझ ले कि ये ट्रेंड लाइन, बल्कि ये लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब स्टिल मार्केट फर्ज करें इसी तरह से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ठीक है, मतलब मार्केट ने ये हाई लगाया, दोबारा यहां तक आती है कीमत, ये जब मार्केट दोबारा आती है ना, ये मार्केट का दोबारा आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से गई और गई 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 ऊपर सीधा ही जाती जाए कीमतें जो है वो जाती जाए, नहीं। ये बायर्स एंड सेलर्स को ना इक्वल करने आती है। इस चीज को अपने जहन में रखें कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का इक्वल होना जरूरी है। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि अब देखें, फर्ज करें सोना है,
सोने में अगर 50 बायर आ गए हैं, सोने को 50 खरीदने वाले आ गए हैं, जबकि पीछे बेचने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर सोना कहां से आएगा? कहीं से भी नहीं। अगर कोई बेचने वाला आएगा तो सोना खरीदार को मिलेगा ना। पीछे से अगर कोई सोना खरीदने चला गया मार्केट में, फर्स्ट करें आप ही चले जाते हैं मार्केट में सोना खरीदने, जिस भी सुनार के पास जाए वो कहे भाई किसी ने हमें बेचा ही नहीं, हम आपको कहां से दें, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो ये सेलर आएंगे तो बायर उनसे बाय करेंगे, और बायर तब बाय करेंगे जब सेलर आएंगे। ये दोनों आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। सेलर का आना बायर के निशान, बायर के होने की निशानदेही, और सेलर क्यों आते हैं? ताकि बायर उनसे चीज खरीदे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट अपने ऑर्डर्स को इक्वल करने नीचे आती है, ठीक है। ये ऑर्डर्स को इक्वल करने नीचे आई, उसने लो लगाया, फिर मार्केट ने जब जाके पिछला हाई दोबारा तोड़ा ना ऊपर की तरफ, ऐसे स्टिल कंटिन्यू कर रही है अब अपने ट्रेंड को, ये हाई दोबारा टूटा है। यहाँ पे देखें, ये हाई हमने ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास हाई था। अब जैसे ये हाई हमारे पास टूटा ना, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से ट्रेंड लाइन को लगाना स्टार्ट करना है, और बिल्कुल बराबर जहां पे मार्केट ने ब्रेक किया वहां तक लगाना है। ये कल मैं लाइन किसी की उल्टी सीधी ना देखूं, वरना मैं उसको फौरन कहूंगा कि रिकॉर्डिंग दोबारा देखें, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधी लाइन यहां तक लगानी है जहां मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है। तो इस लाइन के जो है वो ऊपर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख देना, ये मैं लास्ट में बता दूंगा कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, अब हमारा लो कंफर्म हुआ है, ठीक है। ये अब हमारा लो कंफर्म हुआ। इसी तरह से हाई अगेन, अब ये फर्ज कर लें ये माइनर का हाई लगा है, ये माइनर ऐसे लगते हैं ना। हाई अगेन हमारा तब कंफर्म होता है, ठीक है, जब मार्केट अच्छा खासा मूव ले चुकी होती है स्विंग्स के बराबर में, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास हाई बन गया। अब मार्केट को जरूरी है कि ये हाई तोड़े, ठीक है। मार्केट को स्ट्रक्चर कंटिन्यू करने के लिए क्या जरूरी है? कि मार्केट ये वाला हाई तोड़े। ये लाइन जो है वो आपने बिल्कुल सीधी रखनी है। अब मार्केट ऐसा करती है कि मार्केट इस लो को लगाती है, यहां पे जाके फर्ज कर लें वो हाई नहीं तोड़ती, दोबारा वापस आ जाती है, यहाँ पे बराबरी में ये पॉइंट बना देती है, फिर जाती है हाई नहीं तोड़ती, दोबारा वापस आ जाती है, फिर जाती है हाई नहीं तोड़ती, दोबारा वापस आ जाती है, फिर जाके अब हाई तोड़ती है। अच्छा, यहाँ पे एक मजे वाली बात मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे देखिए 3-4 स्विंग उसने अप्स एंड डाउन्स जो किए हैं ना, दरअसल जो हमारा माइनर स्ट्रक्चर कहलाता है वो यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्विंग्स बन रहे होते हैं ना, एक मेजर हाई एंड मेजर लो के दरमियान में छोटे छोटे स्विंग, ये हमारे माइनर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, उसने हाई यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ पे 1 2 3 4 लो है, मतलब इनमें से कौन सा लो हो? तो फिर जब इनमें से प्रीवियस लो ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर ये जो 4 स्विंग है, इनमें जो सबसे ज्यादा नीचे वाला होगा ना उसको हम लो कंसीडर करेंगे। अब ये सबसे ज्यादा नीचे है क्योंकि ये तो नहीं है ना, सबसे ज्यादा नीचे ये है, ये हमारा लो बन गया। और ये लो तब बनता है जब यहाँ पे हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, अब ये हमारे पास लो कंफर्म हुआ है। इस चीज की समझ आई है? लो कब कंफर्म होते हैं? जब हाई टूटते हैं। जल्दी से मुझे बताएं, काइंडली सारे भाई मुझे जल्दी से बता दें कि इस चीज की समझ आई है। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट स्टिल फर्ज कर लें मिसाल के तौर पर इसी तरह से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, ऐसे लो लगाती है और फिर जाके ऊपर हाई तोड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं नीचे से जैसे ही स्टार्ट किया ना, मैंने नीचे से हर लो के ऊपर जो मेरा कंफर्म हो रहा है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, मैं डॉट लगाता आ रहा हूँ। ये डॉट आपने भूलना नहीं है। जैसे ही आप डॉट भूल गए, आप स्ट्रक्चर से जो है वो मिस गाइड हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रक्चर किधर जाना है, ठीक है। ये डॉट लगाना ना भूलें। यहाँ पे हाई जो है वो मेरा बना, और फिर मार्केट ने जैसे ही इस हाई को तोड़ा ना, यहाँ पे बाय के स्ट्रक्चर में हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने हाई तोड़ा तो हमारे पास क्या कंफर्म हुआ? लो। ये वाला लो बन गया। अच्छा, अब मजीद देखें, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं? ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं। ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ये देखें। और यहाँ पे मार्केट क्या चीज कर रही है? गौर करें, यहाँ पे मार्केट हमेशा ही अपने हाई को टारगेट कर रही है। क्या कर रही है? अपने हाई को जाके तोड़ती है, अपने हाई को जाके टारगेट करती है, जबकि उसने अपने सारे लो बचाए हुए हैं। मतलब किसी लो को भी अभी तक उसने तोड़ा नहीं है। ये बुलिश स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सारे लो, ये भी लो भी बचा हुआ नीचे नहीं टूटा, ये लो भी बचा हुआ नीचे नहीं टूटा, फिर ये लो बचा, फिर ये लो बचा, ये लो भी बचा, कोई भी नहीं टूटा, जबकि सारे हाई टूटते जा रहे हैं और मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है। इस चीज को गौर करें। लेकिन अगर मार्केट में ऐसा मूव आए, अब गौर से सुनिएगा, अगर मार्केट में ऐसा मूव आए कि मार्केट यूं जाके, अभी तो इसे ऐसे ट्रेंड को कंटिन्यू करना था ना स्टिल बुलिश, लेकिन मार्केट ऐसा करे कि यहाँ पे जो हमारा आखिरी प्रोटेक्ट वाला लो था जिसको मार्केट ने बचाया हुआ था वो नीचे टूट जाए, ठीक है। ये अगर नीचे टूट जाए ऐसे, पहले तो हाई टूट रहे थे, मार्केट जो है वो एक हाई बना के
अपने जो है वो लो को प्रोटेक्ट रखे हुए थी, मार्केट फिर ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही थी, लेकिन मुसलसल बाय स्ट्रक्चर भी तो नहीं ना रह सकता, कभी ना कभी मार्केट में तब्दीली तो आनी ही है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऐसा करे कि जिस लो को उसने बचाया हुआ था अगर उसी को जाके वो टारगेट करे, जबकि उसको वो प्रोटेक्ट रखे हुए थी, बचाए हुए थी, उसी को जाके वो तोड़ दे, तो ये जगह जो कहलाएगी ना एक कंटिन्यू बाय ट्रेंड की। ऐसे समझ लेना, मैं मिसाल के साथ समझा देता हूं। ऐसे समझ लें कि ये हमारी सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ठीक है, ये एक स्टेप एक सीढ़ी चढ़ी, फिर ये दूसरा स्टेप दूसरी सीढ़ी चढ़ी, ये तीसरा स्टेप तीसरी सीढ़ी चढ़ी, ये चौथा स्टेप चौथी सीढ़ी चढ़ी। अब जो बंदा सीढ़ियां चढ़ रहा है वो इस जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसने नीचे उतरना है तो वो एक सीढ़ी स्टेप बैक आ जाता है ना, ये सीढ़ी का लो था, इस सीढ़ी से वो एक स्टेप बैक आ गया। अब आप कह सकते हैं कि बंदा अब नीचे की तरफ आएगा, मतलब कि जैसे ही उसने एक स्टेप बैक लिया है, अब की बार आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा बीरिश कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को जो है वो तोड़ दिया है। अब ये जो जगह प्रीवियस लो टूटती है, इसको हम कहते हैं किरदार की तब्दीली, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, इस जगह को हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। इस चीज की किस किस को समझ आई है, जल्दी से बताएं। और पहले नए भाई बताया करें जो इस बैच में बिल्कुल नए हैं, क्योंकि उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है, जिन्होंने पहले सीखा हुआ है उनके लिए तो ये बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। मुझे जल्दी से बताएं, ये क्लियर हुआ है आपका? गुड हो गया। चलें जी, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट अगेन चलते हैं कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब मार्केट जो है वो क्या करेगी, मार्केट स्टिल जो है वो अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। मार्केट क्या करेगी, मार्केट स्टिल अपने सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। किस तरह से मार्केट फिर, अब ये ना एक बात यहां पे और भी गौर से सुनने वाली है, ये मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है, लगाने गई, ये हमारे पास लो लगा था, ठीक है। अब देखे मैंने हर हाई और हर लो को कंफर्म करता आया हूं, डॉट लगाता आया हूं, किसी को भी छोड़ नहीं रहा, आपने भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अब सेल ट्रेंड में, सेल ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए जो मैंने कल स्विंग एक बनाया था, मैंने बताया था ना जब लो टूटता है तब हमें पता चलता है कि सेल ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से सेल ट्रेंड में जब मार्केट वापिस आके अपना जो अब वाला लो बनाया है उसको तोड़ेगी, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास लो था ना, ये वाला लो, ठीक है, ये ऊपर वाला लो था, ये तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर का बन गया ना, क्योंकि किरदार तब्दील हो गया। लेकिन अब जब मार्केट सेल में है तो सीढ़ियां नीचे उतर रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास लो तोड़ेगी तो वो हमारा कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसी तरह से लो के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारे हाई जो है वो पॉइंट आउट होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्केट यू कंटिन्यू करती है, यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, तो यू कंटिन्यू करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, और जाके जब प्रीवियस, ये मैं चीज अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ये मार्केट ने फिर एक लो लगाया था, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, तो ये हमारे पास वॉस हो गया। तो उसके बाद फिर मार्केट ने एक लो लगाया था, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही लास्ट वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा क्या कंफर्म होगा, हाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हाई कंफर्म करना नहीं भूलना, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये हाई, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ये हाई। अब यहां पे देखें, ये जो हमारे हाई कंफर्म थे, इसी तरह से अगर मार्केट वापसी मुड़े और फिर जाके अपने हाई को तोड़ दे, ठीक है, अब जैसे ये हाई को तोड़ेगी, आप अब बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब आप बिरिश ट्रेंड में नहीं रहे। आपका ये बुलिश ट्रेंड जो है वो अब कंटिन्यू होने जा रहा है। ये जो पहला स्टेप टूटा है ऊपर की तरफ, अब आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। इसी तरह से अब आप सोचेंगे कि मार्केट यूं लो अप लो अप्स एंड डाउन्स लगाती लगाती हाई लो, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे लो लगे, यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे लो लगे, यहाँ पे हाई लगा, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। इतनी समझ आ गई है सब भाइयों को? किसी चीज की कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी से बताएं, ताकि मैं इसके बाद चार्ट पे चलूं। किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है अभी बताएं, ताकि मैं चार्ट पे चलूं। एक जगह पर दो चौक बिल्कुल हो सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे हाई तोड़ती है, ठीक है, यहाँ पे दो चौक भी हो सकते हैं। एक जगह पे यहाँ पे हाई तोड़ा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर आपने ये नहीं देखना। आप दरअसल स्टूडेंट गलती पता क्या करते हैं, ठीक है, दरअसल स्टूडेंट जो है वो गलती पता क्या करते हैं कि वो ना नजरों को आगे आगे फेरते जाते हैं और अन्यवाद चीजें मार्क करते जाते हैं। नहीं,
आपने जहां से स्टार्ट लिया ना वहां से कैंडल टू कैंडल देख के चलना है कि इसके बाद ये हाई लगा है, उसके बाद मार्केट ने हाई तोड़ा है तो लो लगा है, लो तोड़ा है तो हाई लगा है। ये चीजें आपने देखते जाना है, अन्य वानी आगे आगे नजरें फेरते जाना और जगह चीजें मार्क कर करके दिखाई जाना, टीचर को भी परेशान करे, खुद भी परेशान हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। ठीक है, तो यहां पे देखें मार्केट जो है वो अगर ये चोक किया ना, इसके बाद अगेन जाके नीचे लो तोड़ दे, ऐसा होता है। मार्केट अगर अगेन जाके नीचे लो तोड़ती है तो ये हमारा चोक के बाद चोक होता है। ठीक है, इसको हम बोला करते हैं चोक के बाद चेंज ऑफ करेक्टर। माजरत, ये मेरा जो है वो दूर हो गया। हाँ हाँ हाँ। अगर मार्केट ऐसा करती है कि ये हाई को तोड़ा है और फिर जाके लो को तोड़ दे, अभी हम बुलिश हो गए थे ना, ठीक है, अभी हम बुलिश हो गए थे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेकिन वापसी आके मार्केट बुलिश को ट्रेंड को कंटिन्यू कर ना करे, फिर लो को तोड़ दे, तो यहां पे फिर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगेन चेंज ऑफ। इसको फिर बॉस नहीं बोलना, क्योंकि एक बार चोक हो गया, ये दोबारा हमारा जो है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, क्योंकि मार्केट के किरदार की तब्दीली इधर बुलिश में हुई थी, इधर दोबारा जब लो टूटा है तो अब ये दोबारा बीरिश में हो गई है, मतलब दोबारा सेल ट्रेंड में हो चुकी है। सॉरी बॉस, मैंने लिख दिया है गलती से, ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा चोक कहलाएगा। भाई ये चीज वही तो समझा रहा हूँ, आप मैसेज लिखने पे गौर कर रहे हैं, चार्ट पे नहीं देख रहे मैंने क्या बताया अभी। मैंने अभी बताया ना कि चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर हो और दोबारा मार्केट बीरिश आ जाए, लो को छोड़ दे, तो वो अगेन चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। 41 रोल नंबर। ठीक है, तो इधर भी देखा करें, सिर्फ मैसेज टाइप करने पे ना रहा करें, मेरी आवाज भी सुन लिया करें कि मैं डिस्कस किस चीज को कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चार्ट पे चलते हैं कि चार्ट पे जाके हम देखते हैं मार्केट में जो है वो ये चीजें हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं। आप किसी भी बुलिश स्ट्रक्चर को एक लो से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी बीरिश स्ट्रक्चर को एक हाई से सिंपली शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसको शुरू करने के स्ट्रक्चर को शुरू करने की चीज बता दूं, काफी भाई कंफ्यूज होते हैं कि सर जी इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। यहाँ पे देखें, मुझे जूम आउट करना है, पहले चार्ट को जूम आउट कहते हैं बहुत तंग कर देना कि कैंडल की समझ ही ना आए कि इधर कैंडल का हाई है लो है। जूम आउट करके देखना है, आपको नजर आ रहा है ना कि यहां से स्ट्रक्चर गिरा है, यहां से, ठीक है, यूं हाईज एंड लोज बनते और यहां से फिर बाय गया है, हाईज एंड लोज बनते बनते। ठीक है, तो साफ नजर आ रहा है। अब इसी तरह से अगर हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, हर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अलग होता है, डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो साफ नजर आ रहा है कि यहां से स्ट्रक्चर हाईज एंड लोज बनते बनते नीचे गिरा है, यहां से फिर लोज एंड हाईज बनते बनते ऊपर ऊपर गया है, यहां से फिर गिरा है। तो हम करीब करीब से किसी भी जगह से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें ये हाई है, हाई या लो से स्टार्ट ले लेना है। ये बड़ा सारा हाई है, इसको हमने पकड़ा है, ठीक है, ये हाई पॉइंट था, ये इस हाई से जो है वो हमने स्टार्ट ले लेना है, इस हाई से क्या करना है, स्टार्ट ले लेना है। इस हाई को मार्क कर लिया, स्ट्रक्चर बीरिश है, बीरिश स्ट्रक्चर में आपकी जेन में ये चीज सबसे पहले होनी चाहिए कि बीरिश स्ट्रक्चर में लोड टूटते हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और लोड टूट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो बीरिश स्ट्रक्चर का हाई कंफर्म होता है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, ये देखें ये हाई था, ये लो लगा, ठीक है, लो लगा है। अब देखें जैसे हम स्विंग्स देखते हैं ना, स्विंग्स की बुनियाद पर हम इसको इस लो पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई भाई इसको हाई, इसको लो, इसको हाई, इसको लो बनाना चाहे तो ये छोटे स्विंग है, आपके सामने है कि स्विंग्स इंटरनल और एक्सटर्नल आपको दिखा रहा है। ये हमारे पास लो लगा है, ये हाई लगा है। ठीक है, अब गौर करें, जब तक ये लो ना टूटता, ये वाला लो टूटेगा नहीं, यहाँ पे ये लो टूटेगा। ठीक है, जब तक ये वाला लो टूटेगा नहीं तब तक हमारे पास क्या नहीं होगा, हाई कंफर्म नहीं होगा। अभी ये लो तो कंफर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लगा है, ठीक ठीक है, लेकिन हाई कंफर्म हमारे पास नहीं होगा। ये हाई अब यहाँ पे लो टूटा है पिछला, तो फिर जाके हमारा हाई कंफर्म हुआ है इस जगह पे। ठीक है, अब मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर ये लो टूटा है, फिर ये वाला लो लगा है। ठीक है, अब ये देखें ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा स्विंग है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये इंटरनल है। फिर ये लो लगा, उसके बाद मार्केट जो है वो बैकवर्ड ऐसे मूव हुई, अभी यहां पे जाके मार्केट रुकी ही है। ठीक है, यहां पे जाके रुकी ही है, हमने पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा किधर हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा इस लो पे हो रहा है। ठीक है, इस लो, ये लो टूटेगा फिर हमारा हाई कंफर्म होगा, अदरवाइज हमारा हाई कंफर्म नहीं होगा। यहाँ पे लो टूट गया, मार्केट सीधा नीचे चली गई। ठीक है, लो टूटा है, मार्केट नीचे चली गई। अभी जैसे ही हमारा लो टूटा था तो हमने क्या कंफर्म करना है, अपने हाई को, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट मजीद चलते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो दोनों चार्ट्स पे। ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये भी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद अगेन ये वाला लो लगाया, मार्केट ने जाके फिर एक हाई लगाया, ठीक है, ये वाला लो, और फिर अगेन दोबारा वही रूल कि जब तक लो नहीं टूटता तब तक हमारा हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये लो टूटा है, यहाँ पे ये देखें ये वाला लो टूटा है, जैसे ये लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये देखें बॉस हो गया, अब हमारा हाई कंफर्म होता है। ठीक है, हाई हमारा ये कंफर्म होता है। अब एक दफा गौर करें कि ये जो सीढ़ियां चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, सॉरी,
ये जो उतर रही हैं ये जिस स्विंग्स की कंटिन्यूशन में उतर रही है ना, ये सीढ़ी, ये पहला स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये ऐसे कंटिन्यू है, ठीक है। मार्केट में ये चीज कंटिन्यू है। जब ये लास्ट वाला हाई टूटेगा ना, ये वाला, अभी हमारे पास करंट जो है, अब ये अभी वाला हाई वो तो ये है ना, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी हुआ है, अभी अगले का नहीं पता कहां पे होना है कहां पे नहीं होना। अभी अभी वाला हाई हमारे पास ये है, तो ठीक है, अभी हम जो है वो इसके चेंज ऑफ करेक्टर लेंगे, लेकिन मार्केट ने अगेन नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। अब हाई कंफर्म होने के बाद ये लो पहले यहाँ पे कंफर्म हुआ था, ठीक है, हाई कंफर्म होने के बाद अब हमने अगेन देखना है मार्केट लो किधर लगाती है। मार्केट ने क्या बिहेवियर किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके ये लो तोड़ा है, फिर मार्केट एक थोड़ा सा वापसी की तरफ बैक लेके गई है, फिर मार्केट लो लगाने आई है। अब देखें फिर हमने लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का देखना है, ठीक है, लो हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का देखना है। यहाँ पे देखें लो का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हुआ है, लेकिन विक के साथ हुआ है। अच्छा, ये चीज मैं आपको अभी बताता चलूं कि विक के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लेना, ठीक है, ये विक के साथ हुआ है, हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग किधर चाहिए, इन विक्स के नीचे चाहिए। गौर से सुने, ये चीज मैं कल दोबारा रिपीट भी कर दूंगा, अभी मैं थोड़ा सा इसका बता भी देता हूं ताकि आप क्लास में कल ढूंढते वक्त परेशान ना हो। ये लो टूटा है ना, इधर कैंडल क्लोजिंग नहीं है, इधर मार्केट ने विक छोड़ी हुई है बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, कहां चाहिए, पहले हमें इस लो के नीचे चाहिए थी जहां पे ये लो है, लेकिन विक्स लग गई हैं। अब हमें कहां चाहिए, अब हमें इन विक्स के भी नीचे चाहिए, इन विक्स के भी नीचे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में ना हम कर्व का इस्तेमाल किया करते हैं, कर्व जो मैंने आपको बताया था, कर्व को लगाया करते हैं कि ये जो हमारा लो था ना उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर जाकर कंफर्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुई है। ये कर्व का हम लगाया करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो इधर जाके कंफर्म हुआ है, इसका इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये चीज आपने कल जो है वो इग्नोर नहीं करनी, इसको जो है वो देख लेना है कि विक जहां पे क्लोजिंग है या नहीं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर आके हुआ है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमारा ये वाला लो था हाई, हमारा ये वाला कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हाई साथ साथ कंफर्म करवाते आना है। फिर मार्केट डाउन साइड मूव कर रही है, ठीक है, यूं डाउन आई है, यहाँ पे आके फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। अभी ये लो को तोड़ेगी तो हमारा हाई कंफर्म रहेगा, ठीक है। अभी ये लो हमारा पहले ये वाला इसको हम कैजुअली ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ती है, ये देखें यहाँ पे लो को तोड़ा है, ठीक है, तो हमारा हाई कंफर्म रहेगा, ठीक है, ये वाला हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो ये जो लो है इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड है और कैंडल क्लोजिंग है। ये कैंडल क्लोजिंग और विक क्लोजिंग आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाई के ऊपर या लो के ऊपर कैंडल क्लोजिंग रहती है और मार्केट रिवर्सल ले जाती है, तो उसको हम ब्रेक कंसीडर नहीं करते, हमारी कोई भी हाई लो शिफ्ट नहीं होता, हमें कैंडल क्लोजिंग लाजमी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें अगेन मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे मार्केट ने अगेन अपने ट्रेंड को इस तरह से कंटिन्यू किया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये फिर अपना लो तोड़ा। यहाँ पे गौर करें, हमें क्या चाहिए, कैंडल क्लोजिंग, यहाँ पे लो ये था, ठीक है, इधर क्या है, विक क्लोजिंग। गौर करें, मैं इसको अभी गौर से समझाता हूं, आपको भी इस चीज की समझ आ जानी है, ठीक है, बार बार रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे विक क्लोजिंग है, पहले हमें इस लो के बाद कैंडल क्लोजिंग चाहिए थी, ठीक है, इस लो के बाद, लेकिन यहाँ पे विक क्लोजिंग है, तो अब हमें कैंडल क्लोजिंग किधर चाहिए, इस कैंडल की विक के नीचे, वहां फिर विक क्लोजिंग है। अब हमें कैंडल क्लोजिंग किधर चाहिए, इस कैंडल की विक के नीचे, यहाँ पे फिर विक क्लोजिंग है, फिर विक क्लोजिंग है, फिर विक क्लोजिंग है, फिर विक क्लोजिंग, मतलब कैंडल क्लोजिंग हुई ही नहीं। इधर विक क्लोजिंग है तो ये हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो नहीं हुआ, ठीक है। ये जो होता है ना, इसको मार्केट कहते हैं कि ये असल हंटिंग कर रही है, ये नीचे लो क्लोज नहीं कर रही, ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर रही, ठीक है। तो अभी हमारा कहलाएगा कि ये अभी जो है वो कंटिन्यू है, ये हाई बना है ना, ये लो कंफर्म नहीं हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, ये कंफर्म नहीं हुआ। और अभी हमारा जो नीचे नीचे कन्वर्ट हो रहा है वो लो नीचे आ गया, क्योंकि कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं है। अभी हमें कैंडल क्लोजिंग किधर चाहिए, इस विक के नीचे, क्योंकि यहाँ पे विक टू विक है, पीछे बॉडी क्लोज हो रही है, एक देखे ना कैंडल की बैक साइड पे बॉडी है, लेकिन हमें विक के लो के बाद जो है वो बॉडी चाहिए। ये जो विक है ना, इनके जो नीचे नीचे हैं, इनके बाद हमें जो है वो बॉडी बराबरी में चाहिए। बराबरी का मतलब ये है, मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे देखें ये कैंडल का लो है ना, इसकी बराबरी में बिल्कुल सीधी कैंडल रखिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी रखिए, इसकी ये लाइन हम बिल्कुल सीधी रखते हैं ना, तो इधर भी क्या है, ये देखें इधर भी क्या है, विक क्लोजिंग है। हमें अब किधर चाहिए, ये जो दो विक्स है ना, इनकी बराबरी में नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, किधर, इधर। देखें इनकी बराबरी में अगर हम कैंडल क्लोजिंग देखते हैं तो अब हमारे पास ये कैंडल क्लोजिंग है इसकी बराबरी में, हालांकि इसके पीछे कैंडल क्लोजिंग है, ये देखें, लेकिन हमने नीचे विक्स के लो को पकड़ लेना है। इधर भी ऐसा ही था, इधर देखें ये लो था ना, इसके पीछे आके ये विक क्लोजिंग हुई,
ठीक है। उसके पीछे तो बॉडी थी लेकिन नीचे विक है। अब हमने इस विक के लो पे देखा फिर विक थी, इस विक के लो पे देखा फिर विक थी, इस विक के लो पे देखा फिर विक थी, इस विक के लो पे देखा फिर विक थी। तो इसलिए हमारा लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। ठीक है। अब हमने इस लो को शिफ्ट किया, जैसे ही लो को शिफ्ट किया मार्केट ने ये वाला हाई लगाया नया। अब हमें अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे लो लगा, ये हमारा लो था, वो वाला लो इसलिए नहीं माना क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं किया। ठीक है, तो वो इंटरनल में आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो ये लो लगा। अब मार्केट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है, अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो हमारे पास हाई जो है वो ये वाला कंफर्म, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे आके। इस पे भी हम कर्व का इस्तेमाल करेंगे। कर्व का इस्तेमाल करते हुए बताएंगे कि ये वाला जो लो था वो इधर आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, इधर आके ये इस तरह से हम कर्व का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ताकि देखने वाले को भी पता चले कि वो भाई क्यों यहाँ पे ये कर्व लगाया हुआ है, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा स्टिल इधर वैलिड हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा हाई कौन सा कंफर्म हुआ? ये वाला। कंटिन्यू चलते हैं। मार्केट ने फिर क्या किया है, ये लो मार्केट सीधा नीचे ले आई है, यहां पे देखें। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है यहां इस हाई पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने भाई अभी ये हाई लगाया ही नहीं है। अगर कोई भाई इसको लेना भी चाहे ना इस स्विंग को, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे पीछे से स्विंग्स आ रहे हैं उनकी बुनियाद पर ये इंटरनल में गिना जाता है। अगर कोई भाई इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं ना अक्सर भाई, इस तरह से मार्क करना चाहे तो ये गलत नहीं रहेगा, मार्क कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल एक ट्रेंड बनेगा। और फिर जैसे ही ये लो नीचे टूटा है, विक क्लोजिंग हुई है, इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ, ये इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी विक क्लोजिंग है, विक क्लोजिंग के बाद बॉडी क्लोजिंग किधर हुई है, कर्व लगा रहे हैं। ठीक है, इस लो की बॉडी क्लोजिंग जो है वो इधर आके हुई है। ठीक है, ये इस तरह से बॉडी क्लोजिंग हुई है और ये लो था आपका हाई, ये वाला कंफर्म हुआ है। अब मार्केट में जो है वो नया लो ये लगा है। नया लो लगने के बाद मार्केट ने अब क्या किया है, हाई अपना तोड़ दिया है। किधर तोड़ा है? यहाँ पे। ये मेरी लाइंस लगी हुई देख लें, मैं बिल्कुल हाई से स्टार्ट कर रहा हूँ और बिल्कुल बराबरी में जाकर लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइंस को टेढ़ा मेढ़ा नहीं मैं कर रहा। तो ये हमारा कहलाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। अब स्टिल बीरिश स्टैंड को हमने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। इसी तरह से जब हमारा बुलिश स्टैंड कंटिन्यू होगा, वो कुछ इस तरह से लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, अभी हाई ऊपर टूटा नहीं, यहाँ पे जाके टूटा, ये दरमियान वाले नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, ये हाई टूटा नहीं, दरमियान में जाके टूटा, यहाँ पे जाके टूटा। तो इन दोनों लोज में से जो है वो अभी मैं कहना चाह रहा था कि इन दोनों लोज में से जो नीचे वाला है ना वो लेंगे, क्योंकि मार्केट ने हाई नहीं तोड़ा था। ये लो लगा, ठीक है, इस तरह से ये हाई ऊपर नहीं ना टूटा, इस वजह से ये लो कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, जब हाई टूटेगा बुलिश स्ट्रक्चर का तो फिर ये लो होगा। ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, इस तरह से, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, फिर ये हाई लगा। अब यहाँ पे बुलिश स्टैंड का चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। किधर हो रहा है? ये लास्ट ये वाला लो है। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है इस तरह से, ये वाला। तो इसको आपने मार्क करते रहना। अब स्टिल आप बीरिश में आ गए हैं, मतलब आपका ट्रेंड जो है वो बीरिश में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। अब आप जीबीपी यूएसडी स्ट्रक्चर मैपिंग में डेली टाइम फ्रेम में बीरिश में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये था आपका स्ट्रक्चर। होप सो प्रैक्टिस से बार बार करने से आपको बहुत चौकी समझ आ जाएगी। बाकी आपका दिन में सुबह 9 से दोपहर 12 3 घंटे और फिर 3 से 4 7 घंटे ग्रुप ओपन रहता है। जिस बंदे के पास एक टीचर 7 घंटे अवेलेबल हो, अगर उस बंदे को इस छोटे से स्ट्रक्चर की भी समझ नहीं आ सकती तो मैं उस बंदे का ही कसूर समझूंगा, क्योंकि उसके पास 7 घंटे एक टीचर अवेलेबल था, उसने ही टाइम नहीं दिया। ठीक है, होप सो आपको इस चीज की समझ आई होगी कि बुलिश स्ट्रक्चर में हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे लो टूटा तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। यहाँ पे भी समझाने लगता तो टाइम कम है, 2 मिनट रह गए हैं, इस वजह से मैंने इसको कंप्लीटली समझाया नहीं है। ठीक है, होप सो आपको इस चीज की समझ आई होगी। असाइनमेंट में यही स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाना है विद हाइज एंड लोज के पॉइंट आउट, ये पॉइंटर का इस्तेमाल करके डॉट लगाने हैं लाजमी। कोई भाई इस चीज को भूले ना। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर देख लें, मैं बिल्कुल लो से खींच रहा हूं या बिल्कुल हाई से, किसी विक वगैरह को इग्नोर नहीं कर रहा, ये चीजें आपने देख लेनी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी किसी। हाँ जी, ये लिखना भी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं। ठीक है, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये भाई का अच्छा क्वेश्चन है कि ये लिखना कैसे है, वो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेंड लाइन को आप ऐसे ड्रा करेंगे, ड्रा करके आप इसके ऊपर जब ये बॉक्स आता है ना, ट्रेंड लाइन को रोकते हैं तो ये अगर ना रुके ना, ऐसे ड्रा होगा, ये ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा, उसमें सेटिंग का निशान है, सेटिंग के निशान पे क्लिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन टेक्स्ट का है, इसके ऊपर बॉस लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने बॉस लिखा है ना, तो नीचे 2 ऑप्शन है, मिडल का और सेंटर का, मतलब मिडल दरमियान में, सेंटर फिर दरमियान में। ये मैंने लिख लिया तो दरमियान में BOD लिखा था तो ये लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर लिख सकते हैं, कल बताऊंगा कि ये सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको इस चीज की समझ आई होगी। जिस भाई का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं। ठीक है।